यहीं से शक्तिमान और महाभारत के बीच एक दिलचस्प संबंध दिखाई देता है। कुछ लोग आज ट्रोल करते हैं मुकेश खन्ना जी को, लेकिन शायद वो उस बचपन से नहीं गुजरे होंगे। यही वजह थी कि माता पिता भी बच्चों को शक्तिमान देखने से नहीं रोकते थे। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सुपर हीरो कौन था, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा शक्तिमान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शक्तिमान सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की याद क्यों बन गया? ऐसा क्या था कि बच्चे रविवार का इंतजार करते थे, मोहल्ले की गलियां खाली हो जाती थी और टीवी का रिमोट घर के सबसे छोटे सदस्य के हाथ में आ जाता था। दरअसल शक्तिमान की लोकप्रियता का कारण सिर्फ उसकी सुपर पावर नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी वो भावनाएं थी जिन्हें आज की पीढ़ी शायद कभी महसूस ही ना कर पाए। आज के बच्चों को शायद यकीन ना हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब हर घर में टीवी नहीं होता था। कई बच्चे पड़ोसी के घर जाकर शक्तिमान देखते थे। कुछ घरों में एंटीना घुमाया जाता था, छत पर खड़ा एक बच्चा चिल्लाता था, आ गया क्या? और नीचे से आवाज आती थी, थोड़ा और घुमा। और जब तस्वीर साफ हो जाती थी तो लगता था जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। शक्तिमान देखने के लिए बच्चों ने जितनी मेहनत की है, उतनी मेहनत शायद स्कूल की पढ़ाई में भी नहीं की होगी। लेकिन शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था। उस समय सुपरमैन था, बैटमैन था, स्पाइडरमैन भी था, लेकिन शक्तिमान अलग था। वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था। उसकी शक्ति भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और तपस्या से पैदा हुई थी। वो बच्चों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देता था, बल्कि सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना और गलत रास्ते से बचना भी सिखाता था। यही वजह थी कि माता पिता भी बच्चों को शक्तिमान देखने से नहीं रोकते थे। अब अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो आज के हिसाब से शक्तिमान के स्पेशल इफेक्ट्स साधारण लग सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए 1997 के भारत में टीवी पर किसी इंसान को हवा में उड़ते देखना कितना बड़ा रोमांच रहा होगा। तो शक्तिमान घूम कर उड़ता था तो बच्चों को यही लगता था कि यही सबसे बड़ा जादू है। आज करोड़ों रुपए खर्च करके वीएफएक्स बनाए जाते हैं, लेकिन उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद जो दुनिया बनाई गई वो अपने आप में एक उपलब्धि थी। अब बात करते हैं शक्तिमान के टीम की। मुकेश खन्ना जी इस शो की आत्मा तो थे ही, लेकिन तमराज के लिविस बने सुरेंद्र पाल और बाकी कलाकारों ने भी इस दुनिया को यादगार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि सुरेंद्र पाल वही अभिनेता हैं जिन्होंने B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। यहीं से शक्तिमान और महाभारत के बीच एक दिलचस्प संबंध दिखाई देता है। दरअसल मुकेश खन्ना महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाकर पहले ही घर घर लोकप्रिय हो चुके थे। भीष्म का चरित्र उनके जीवन पर इतना प्रभाव छोड़ गया कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम ही रख दिया भीष्म इंटरनेशनल। अगर ध्यान से देखा जाए तो शक्तिमान की पूरी कहानी ही महाभारत की तरह अच्छाई और बुराई के संघर्ष पर आधारित थी। महाभारत में धर्म और अधर्म का युद्ध कुरुक्षेत्र में होता था, जबकि शक्तिमान में वही युद्ध इंसान के मन के भीतर चलता था। और शायद यही कारण है कि शक्तिमान सिर्फ बच्चों का शो बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक विचार बन गया। आखिर में सवाल फिर वही है कि शक्तिमान इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि वो सिर्फ एक सीरियल नहीं था, वो बचपन था, वो रविवार की सुबह थी, वो टीवी के सामने बैठा पूरा परिवार था, वो एंटीना घुमाने की मेहनत थी, वो इंतजार था, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा पहला सुपर हीरो था, और सबसे बड़ी बात वो हमारी अपनी पहचान था। आज भी जब शक्तिमान का नाम सुनाई देता है तो बचपन की अनगिनत यादें आंखों के सामने घूमने लगती हैं। कुछ लोग आज ट्रोल करते हैं मुकेश खन्ना जी को, लेकिन शायद वो उस बचपन से नहीं गुजरे होंगे। शायद इसलिए कुछ किरदार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहते, वो लोगों के दिल में बस जाते हैं, और शक्तिमान उन्हीं अमर किरदारों में से एक है। क्योंकि सच कहें तो शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो हमारे बचपन का सबसे चमकदार हिस्सा था। दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। इसी तरह रोचक कहानियां, बचपन की यादें, फिल्म से जुड़ी जानकारी और चीजों से वाकिफ होने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।